हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। सो बेसिकली वो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। पहले क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब व्हेन थर्ड पर्सन इनकम इज आल्सो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एसईसी इज नोन एज द क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सिंपल वर्ड में बताता हूँ, क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि किसी और दूसरे पर्सन का इनकम जब एसईसी पे टैक्सेबल होता है तो उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सेक्शन 60 से लेकर 64 तक। हाँ, तो आइए हम लोग सबसे पहले सेक्शन 60 क्या होता है। सेक्शन 60 मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। मतलब जो हम लोग विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट जो इनकम मतलब जनरेट हो रही है असेट से, वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, तो किसको टैक्सेबल होता है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसी को टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे मैंने एफडी किया है बैंक में और उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने रिलेटिव के सन के एजुकेशन में बोला देने को। हाँ, तो किसको टैक्सेबल रहेगा, मेरे को टैक्सेबल रहेगा। किसको, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसी को टैक्सेबल रहेगा। सेक्शन 60 ये कहता है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। मतलब विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट जो इनकम ट्रांसफ़र असेट से जनरेट होगा वो किसी को ट्रांसफ़र करूँगा मैं, तभी किसको टैक्सेबल रहेगा, किसको, ट्रांसफ़र को ही टैक्सेबल रहेगा। जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसी को टैक्सेबल रहेगा। सेक्शन 60 ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 61 क्या कहता है, सेक्शन 61 क्या कहता है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल ट्रांसफ़र मतलब जो हम लोग कुछ समय के बाद ले लें, मतलब 6 महीने के लिए दिए, 6 महीने के बाद हम लोग अपने पास ले लेंगे, उसको वापस ले लेंगे, रिकवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। ओके, रिवोकेबल ट्रांसफ़र मतलब मैं बताया क्या होता है, जो रिकवर कर ले हम लोग उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। अच्छा, रिवोकेबल ट्रांसफ़र से जो इनकम जनरेट होगा वो किसको टैक्सेबल रहेगा, ट्रांसफ़र को ही रहेगा। जो ट्रांसफ़र किया है उसी को भी टैक्सेबल रहेगा। किसको रहेगा, जो ट्रांसफ़र किया है उसी को टैक्सेबल रहेगा। जैसे कि मैंने किसी को एसेट ट्रांसफ़र किया है और उससे इनकम जनरेट हो रहा है, तो किसको टैक्सेबल रहेगा, वो इनकम जो ट्रांसफ़र किया है उसी को, ट्रांसफ़र को ही टैक्सेबल रहेगा। ओके, सेक्शन 61 ये कहता है। और सेक्शन 60 हुआ, सेक्शन 61 हो गया अपना। अब सेक्शन 62 क्या कहता है, सेक्शन 62 कहता है कि इरिवोकेबल ट्रांसफ़र, जो नॉट रिवोकेबल हो, मतलब जो रिकवर हम लोग ना कर सकें, जो मतलब फिक्स टाइम के लिए उसको दे दिए, जो हम लोग रिवोकेबल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफ़र। ओके, इरिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या बताता है, जो हम लोग नॉट रिकवर कर सकें तो किसका टैक्सेबल रहता है, ट्रांसफ़र को नहीं, जो ट्रांसफ़र किया है उसको टैक्सेबल नहीं रहता, ट्रांसफ़र ही को रहता है। जिसको हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं उसको टैक्सेबल रहता है। ओके, सेक्शन 62 ये कहता है। अब सेक्शन 64 पे आते हैं हम लोग। सेक्शन 64 क्या कहता है, अगर कोई माइनर है, ध्यान सुनो, अगर कोई माइनर है, अगर वो अपने स्किल्स, टैलेंट या तो या तो कहीं मैनुअल वर्क से कमा रहा है, या तो ये डिजेबल है, क्या मैंने बोला, या तो अपने स्किल से, या तो अपने टैलेंट से, या तो मैनुअल वर्क से कमा रहा है, या तो डिजेबल है, तो किसको टैक्सेबल रहेगा, माइनर को ही टैक्सेबल रहेगा। मैं लिख के बताता हूँ, या तो अपने स्किल से, या तो टैलेंट, या तो मैनुअल वर्क, या तो डिजेबल है, एबल है, ये चारों अगर है तो वो किसको टैक्सेबल रहेगा, माइनर को ही टैक्सेबल रहेगा। अगर ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है तो किसको टैक्सेबल रहेगा, पेरेंट्स को टैक्सेबल रहेगा। हाँ, लेकिन रूल है, पेरेंट्स को टैक्सेबल रहेगा, लेकिन रूल है। अगर हम लोग देखेंगे पेरेंट्स में कब इनकम क्लब करेंगे इनका माइनर का, जब हम लोग देखेंगे पेरेंट्स का किनका इनकम ज़्यादा है, कि मॉम का इनकम ज़्यादा है कि डैड का इनकम ज़्यादा है। जैसे मॉम का ज़्यादा रहेगा तो मॉम के में क्लब कर देंगे, अगर डैड का ज़्यादा रहेगा इनकम तो डैड के में क्लब कर देंगे, किसका इनकम, माइनर का। अगर ये तीनों नहीं है, या तो अपने स्किल से नहीं कमा रहा है, या तो मैनुअल वर्क से नहीं कमा रहा है, तो डिजेबल है। जैसे मुझे गिफ्ट मिला है, असेट मिला है, उससे मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो किसको क्लब होगा, मेरे फादर को क्लब होगा, या तो मॉम का क्लब होगा, जिनका इनकम ज़्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर वो अपने स्किल से, या तो मैनुअल वर्क से, या तो डिजेबल है, या तो अपने टैलेंट से कमा रहा है, हाँ, प्रोफेशनल स्किल से कमा रहा है, तो किसको क्लब रहेगा, माइनर को ही टैक्सेबल रहेगा। एक हो गया माइनर का। और स्पाउसी मीन्स वाइफ। अगर मेरी वाइफ अपने टेक्निकल स्किल से पैसा जनरेट कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, तो उसको ही टैक्सेबल होगा। ओके, किसको टैक्सेबल रहेगा, मेरी वाइफ को ही टैक्सेबल होगा। अगर मेरी वाइफ इनकम जनरेट कर रही है, उसके पास नॉन टेक्निकल नॉलेज है, मतलब उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो इनकम जनरेट करी, तो किसको टैक्सेबल रहेगा, हस्बैंड को टैक्सेबल रहेगा। किसको, हस्बैंड को। उनके पास अगर नॉन टेक्निकल नॉलेज है मेरी वाइफ के पास, तभी भी इनकम जनरेट करती है वो, तो किसको टैक्सेबल रहेगा, मुझे टैक्सेबल रहेगा, हस्बैंड को टैक्सेबल होगा। ओके, और नॉन टेक्निकल नॉलेज है, अगर मेरे मतलब वाइफ के पास भी नहीं है और हस्बैंड के पास भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तभी भी पैसा जनरेट कर रहे हैं उन लोग,
तो दोनों के हम लोग देखेंगे किनका इनकम ज़्यादा है, या वाइफ का इनकम ज़्यादा है या हस्बैंड का इनकम ज़्यादा है। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल हस्बैंड का इनकम ज़्यादा है तो उनका दोनों का इनकम हस्बैंड में क्लब कर देंगे। ओके, वाइफ का भी इनकम और हस्बैंड का इनकम, दोनों का इनकम हस्बैंड में क्लब करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वाइफ का इनकम ज़्यादा है तो हस्बैंड का इनकम वाइफ के में क्लब कर देंगे। मैं फिर बोलता हूँ, नॉन टेक्निकल नॉलेज मतलब दोनों के पास नहीं है, ना वाइफ के पास है ना हस्बैंड के पास है, दोनों नॉन टेक्निकल नॉलेज है। तो हम लोग देखेंगे कि इनका इनकम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड का इनकम ज़्यादा है तो वाइफ का हस्बैंड में क्लब कर देंगे। देन अदर वर्ड, फॉर एग्जांपल वाइफ का इनकम ज़्यादा है तो हस्बैंड का इनकम वाइफ के में क्लब कर देंगे। ये हो गया। और फिफ्थ आता है ट्रांसफ़र ऑफ असेट। जैसे मैंने असेट ट्रांसफ़र किया किसी, अब मैं अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफ़र करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, तो असेट ट्रांसफ़र करता हूँ, जो मेरी वाइफ अगर असेट से जो पैसा जनरेट करेगी, अगर जो असेट से पैसा जनरेट करेगी, इनकम जनरेट होगा, किसको टैक्सेबल रहेगा? हस्बैंड को ही टैक्सेबल रहेगा। ओके, ये क्लबिंग ऑफ इनकम का एक रोड मैप था। एग्ज़ाम के टाइम आपको ये मतलब मदद करेगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट, अगर बिन ट्रांसफ़र ऑफ असेट के अगर जो इनकम जनरेट हो रहा है असेट से, वो अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ किसी थर्ड पर्सन को, तो किसको टैक्सेबल रहता है? ट्रांसफ़र को ही टैक्सेबल रहता है जो ट्रांसफ़र कर रहा है। और सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 क्या कहता है? रिवोकेबल ट्रांसफ़र, मतलब जो हम लोग रिकवर कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए दिए, जैसे 6 महीने के लिए दिए, 6 महीने के बाद मैं अपने पास उसको ले लूँगा। लेकिन अगर जो रिवोकेबल ट्रांसफ़र से इनकम पैसा जनरेट हो रहा है, ट्रांसफ़र से एसेट से इनकम जनरेट हो रहा है, किसको टैक्सेबल रहेगा? ट्रांसफ़र को ही टैक्सेबल रहेगा जो ट्रांसफ़र किया है उसको। ओके, और उसके बाद सेक्शन 62 क्या कहता है? इरिवोकेबल ट्रांसफ़र। इरिवोकेबल ट्रांसफ़र मतलब जो हम लोग रिकवर ना कर सके, तो हम लोग रिकवर ना कर सके, जो उस अगर उससे इनकम जनरेट हो रहा है असेट से, तो किसके टैक्सेबल रहेगा? जो जिसको हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं उसी को टैक्सेबल रहेगा। ट्रांसफ़र को टैक्सेबल नहीं रहेगा, ट्रांसफ़री को टैक्सेबल रहेगा। किसको? ट्रांसफ़री को। और आते हैं सेक्शन 64। सेक्शन 64 में क्या रूल है? पहला, अगर कोई माइनर चाइल्ड है मेरा, अगर उसको अपने स्किल से या तो मैनुअल वर्क से या तो डिजेबल है या तो अपने टैलेंट से पैसा इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसको किसको क्लब होगा? माइनर को ही क्लब होगा। हाँ, क्योंकि अपनी स्किल से कमा रहा है भाई, तो उसको किसको क्लब रहेगा? अपने माइनर को ही क्लब रहेगा। अगर ये सब नहीं है, विदाउट स्किल से किसी पैसे को, मतलब विदाउट स्किल है, उसके पास स्किल्स नहीं है, जैसे हाउस पर कोई किसी थर्ड पर्सन ने उसको कोई गिफ्ट दे दिया है और उससे पैसा जनरेट हो रहा है, तो किसको क्लब रहेगा? पेरेंट्स को क्लब होगा। हम लोग पहले देखेंगे पेरेंट्स का किसका इनकम ज़्यादा है, या तो वाइफ का इनकम, पेरेंट्स में किसका इनकम ज़्यादा है? फादर का ज़्यादा है या कि मदर का ज़्यादा रहेगा? जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा उसमें हम लोग क्लब कर देंगे। हाँ, क्लब करेंगे विद डिडक्शन अंदर, मतलब डिडक्शन मिलेगा पर चाइल्ड कितना? 1500 का डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1500 का डिडक्शन मिलेगा पर चाइल्ड पे। माइनर में 1500 का जब क्लब करेंगे ना हम लोग, अगर हम लोग क्लब करेंगे अपने पेरेंट्स की इनकम में, फादर या मदर की इनकम में क्लब करेंगे, तो हम लोग डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 का। कितना? 1500 पर माइनर चाइल्ड पे डिडक्शन मिलता है जब हम लोग पेरेंट्स की इनकम में क्लब करेंगे। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ माइनर का। अगर माइनर विदाउट अपने स्किल्स मैनुअल वर्क डिजेबल्स है, विदाउट ये सब नहीं है उनके पास, तब इनकम जनरेट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन ने, रिलेटिव ने उनको हाउस प्रॉपर्टी दिया है, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो किसको क्लब होगा? पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा। जिन पेरेंट्स मतलब देखेंगे फादर का इनकम ज़्यादा है कि मदर का इनकम ज़्यादा है, जिनका इनकम ज़्यादा रहेगा उनके में हम लोग क्लब कर देंगे, लेकिन माइनस 1500 माइनस करके क्लब करेंगे। कितना? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 का 1500 में माइनस करके तब हम लोग क्लब करते हैं। हाँ, एक और बात है, दूसरी बात, अगर स्किल मैनुअल वर्क, अगर स्किल और मैनुअल वर्क से कोई कहीं इन्वेस्ट किया है उसने, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट आता है तो वो किसको क्लब होगा? हम लोग को ही क्लब होता है। एक और बार रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिस स्किल से जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको कहीं एफडी में किया है, एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, अगर उस पर इंटरेस्ट आता है तो किसको क्लब रहेगा? पेरेंट्स को ही क्लब होता है, पेरेंट्स में क्लब हो जाता है, वो टैक्सेबल नहीं रहता। और स्पाउसी, अगर मेरी वाइफ के पास टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर वो टेक्निकल स्किल्स से पैसा जनरेट कर रही है, तो किसको टैक्सेबल रहेगा? मेरी वाइफ को ही टैक्सेबल होगा। अगर नॉन टेक्निकल नॉलेज है, मतलब मेरी वाइफ के पास टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कुछ नहीं है, अगर वो तब इनकम जनरेट कर रही है, तो किसको टैक्सेबल रहेगा? किसको टैक्सेबल रहेगा?
हस्बैंड को टैक्सेबल हो जाएगा। किस में क्लब हो जाएगा? हस्बैंड में उनका इनकम क्लब हो जाएगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल नॉलेज है, अगर मेरे वाइफ के पास और हस्बैंड के पास, दोनों के पास, मतलब दोनों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तब इनकम जनरेट कर रहे हैं तभी भी, तो किसको टैक्सेबल होगा? हम लोग देखेंगे कि किसके, मतलब हस्बैंड का इनकम ज़्यादा है कि वाइफ का इनकम ज़्यादा है। अगर हस्बैंड का इनकम ज़्यादा रहेगा तो हस्बैंड में क्लब कर देंगे, अगर वाइफ का इनकम ज़्यादा रहेगा तो हस्बैंड का इनकम वाइफ के में क्लब कर देंगे। ओके। अगर और ट्रांसफ़र ऑफ असेट, जैसे मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने असेट ट्रांसफ़र किया अपनी वाइफ को, वाइफ उससे पैसा जनरेट कर रही है, तो किसको टैक्सेबल रहेगा? मुझे ही टैक्सेबल होगा। ओके, थैंक यू।